सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब जिनकी तस्वीर मंच पे रखी हुई आपके चरणों में हमारा प्रणाम। पूज्य गुरु माँ जो हमारे मध्य मंच पर बैठी हुई हैं, आपको भी हमारा प्रणाम। सभा में उपस्थित सभी को हमारा यथा योग्य नमन है। पहले मैं इस सत्संग का बहुत ही छोटे रूप में परिचय दे देता। जैसा कि आप बैनर में देख रहे हैं, इस सत्संग का नाम दिव्य चेतन। इस सत्संग की स्थापना परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने की है, जिनकी तस्वीर मंच पे रखी है। इस सत्संग का उद्देश्य है नैतिक उत्थान और मानव धर्म का। ये बहुत ही छोटे रूप में मैंने परिचय दिया, यही इसका छोटा सा। आइए अब चलते हैं मूल बिंदु की तरफ। जैसा कि अभी भाई साहब भजन गा रहे थे, प्रभु ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपनी। आइए आज इसी पर विचार। ये कहने वाला कौन? तो एक थका हारा मानव इंसान, और वो अपने प्रभु से विनती कर रहा है, प्रभु ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाए। वो प्रार्थना कर, और दूसरे लाइन में अफसोस भी कर रहा है। अफसोस क्या कर रहा है? तो ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ न बन पाया अपने, कुछ बन न पाया अपने। ये अफसोस कर, और पहली पंक्ति में वो प्रार्थना, प्रभु ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने। निरर्थक का मतलब क्या होता है? तो बिना अर्थ। और अर्थ का मतलब क्या होता है? तो धन। अर्थ का मतलब माने भी होता है, और अर्थ का एक और मतलब होता है। तो यहां दो चीजें हैं, जीवन और जीवन का। शरीर और शरीर के अंदर में एक जीवन। ध्यान दीजिएगा इस बात। हमारा ये शरीर है, और शरीर के अंदर में एक जीवन भी। जब वो शरीर से ये जीवन निकल जाता है, तो ये शरीर रहता है, लेकिन इसे मुर्दा घोषित कर दिया। लेकिन विडंबना इस बात की है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दोनों को एक दूसरे की जरूरत।
जीवन को शरीर की जरूरत है और शरीर को जीवन की जरूरत। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। अगर जीवन चाह ले कि वो अपने लिए कुछ कर ले तो नहीं कर सकता, उसे शरीर की सहायता की जरूरत है। और शरीर चाह ले कि वो अपने लिए कुछ कर ले तो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे भी जीवन की सहायता की जरूरत है। तो इसी बात को हमें समझना है। इसी बात, यही भक्त कह कि प्रभु ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाए। शरीर का धन और जीवन का धन, दोनों के धन अलग अलग। शरीर को क्या चाहिए? तो एक अच्छा सा घर चाहिए शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, वस्त्र चाहिए शरीर को ढकने के लिए, शरीर को पोषण देने के लिए भोजन की व्यवस्था चाहिए। भोजन, वस्त्र और आवास, ये शरीर की मुख्य आवश्यकता है। यही शरीर का धन, यही शरीर का धन है। लेकिन जीवन का धन ये नहीं है। जीवन का धन कुछ और है। जीवन का धन क्या है? तो पुण्य रूपी, जिसे वो लेकर के यहां से जाए। जब जीवन इस मानव योनि में आया, तो जब इस शरीर में जीवन आया तो शरीर और जीवन दोनों मिलकर के एक एग्रीमेंट किए। एग्रीमेंट कि हम लोग मिलजुल करके धन कमाएं, क्योंकि शरीर अपने लिए कुछ नहीं कमा सकता है और जीवन भी अपने लिए अकेले कुछ नहीं कमा सकता है। दोनों की सहायता की एक दूसरे को जरूरत। तो दोनों ने एग्रीमेंट किया। जब वहां से जीवात्मा चली तो ये एग्रीमेंट हुआ कि उसे शरीर चाहिए और शरीर मिला भी। तो जब शरीर मिला तो इन लोगों ने एग्रीमेंट किया कि हम लोग मिलजुल करके धन कमाएं और फिर बाद में चल करके अपने अपने हिस्से के धन को हम लोग बांट लें। शरीर का जो आवश्यकता है वो शरीर के धन के हिस्से से उसकी आपूर्ति हो जाएगी और जीवन का जो हिस्सा है वो उसके हिस्से से उसकी आपूर्ति हो जाएगी। यही एग्रीमेंट। ठीक वैसे ही जैसे कोई दो बिजनेसमैन, दो व्यक्ति मिल करके कोई बिजनेस करते हैं एक साथ, तो एग्रीमेंट करते हैं, एक बाउंड बनाते हैं कि हम लोग मिल करके कमाएंगे और अपना अपना हिस्सा उस जो आमदनी होगा उसमें से बांट। दोनों खुश हैं। अगर ईमानदारी से चले तो दोनों खुश। ठीक वैसे ही शरीर और जीवन के साथ एक एग्रीमेंट हुआ कि दोनों मिल करके जो कमाएंगे बाद में अपना अपना हम लोग हिस्सा बांट। लेकिन हुआ क्या? तो शरीर ने जीवन के साथ बेईमानी। शरीर छोटा था, कुछ भी कर सकने में असमर्थ था, तो शरीर ने कहा कि भाई मैं अभी छोटा हूं, थोड़ा मुझे पुष्ट हो जाने दो। तो जीवन ने कहा कि ठीक है भाई, तुम पुष्ट हो जाओ, तब तक जो भी हम कमाएंगे वो तुम्हारे अंदर में लगा देंगे। इस तरह से जो कुछ भी कमाई होती रही वो जीवन के सुख सुविधा में खर्च होता है। क्षमा करेंगे, शरीर के सुख सुविधा में खर्च। शरीर के लिए घर बनाया, शरीर के लिए तरह तरह के वस्त्रों की व्यवस्था किया, शरीर के खाने के लिए तरह तरह के भोजन की व्यवस्था किया, रिश्ते नातों की देखभाल की है। वो जीवन
शरीर के लिए करता रह गया, करता रह गया, करता रह गया। और एक दिन शरीर बूढ़ा हो गया है, अब शरीर से कुछ हो नहीं रहा है, अब जीवन जो है ना परेशान, तड़प रहा है, बिलख रहा है कि अरे मैंने तो पूरा जीवन मिल करके इस शरीर के साथ काम किया और जो कुछ भी कमाया वो शरीर में ही खर्चा होते चला गया, मेरे पास है अब मैं क्या लेकर के जाऊं, मैं क्या लेकर, अब रो रहा है, तड़प रहा है, प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि दोनों के धन अलग अलग है। कहा ना कि शरीर का धन क्या है, तो वस्त्र है, भोजन है, आवास है, लेकिन जीवन का धन क्या है? जीवन का ये धन नहीं है, जीवन का धन पुण्य। जब वो यहां से ले करके जाएगा तो उसी पुण्य रूपी धन को लेकर, और पूरा जीवन बीत गया, पूरा समय निकल गया और जीवन का धन तो इकट्ठा ही नहीं है, केवल शरीर का धन इकट्ठा होते रहे। अब शरीर का जो पैर है ना वो कब्र में लटका हुआ है, कब शरीर छूटेगा पता नहीं, अब जीवन घबरा रहा है, इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है। जब उसे एहसास होता है उस बुढ़ापे में, तो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया। ये भूल क्यों हुई, क्यों जीवन को होश नहीं रहा कि मुझे अपने लिए भी कुछ करना था, मुझे अपने लिए भी कुछ कमाना था, क्यों होश नहीं रहा? इसलिए होश नहीं रहा कि हम अपने मन के कर, मन की सुनते रह गए, मन की कर, उस मन की जो हमारे इंद्रियों में फंसा हुआ, जो हमारे इंद्रियों का गुलाम हो चुका है, उस मन में हमें जरूरत क्या थी? तो गुरु की जरूरत। अगर हमने अपने जीवन में समय पर गुरु किया होता तो गुरु चेताया होता, गुरु बताया होता कि जीवन का धन कैसे कमाया जाए, कैसे उस धन को एक्सचेंज किया जाता है जीवन के धन। जैसे एक किसान खेती करता है, अनाज पैदा करता है, उस अनाज को ट्रांसफर करता है कैश में, नकद में, नोट में, फिर उस नोट से अपने अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता। ठीक वैसे ही अगर आपके भी जीवन में गुरु होता तो वो बताया होता कि जीवन और शरीर ने जो मिल करके धन कमाया था, उस धन से हम पुण्य रूपी धन में कैसे बदले, कैसे बदले, तो बताया हो, इसका पाठ पढ़ाया हो। लेकिन हम तो जीवन भर अपने मन की करते रहे, गुरु को ढूंढे ही नहीं, और गुरु भी मिले तो वही ठगने वाले गुरु मिले, जिनकी नजर हमेशा आपके पॉकेट पर है। ऐसा कोई समर्थ गुरु मिला नहीं, और आपकी चाहना भी नहीं। अगर चाहना होती तो वैसा गुरु मिलता जो बताता कि तुम इस धन को जीवन धन में कैसे बदलो, कैसे इस धन का कैसे उपयोग करोगे तो वो पुण्य रूपी धन में बदल जाए, जिस धन को लेकर के यहां से तुम जाओ। जब उस धन को लेकर के जाओगे तो भिखारियों के प्रदेश में नहीं जाओगे, गुलामों की तरह नहीं जाओगे, राजा की तरह। कबीर साहब कहते हैं ना कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन बैठ चला,
एक बनना चाहिए। अगर आपने पुण्य रूपी धन नहीं कमाया है तो आपकी क्या गति होने वाली है? ठीक वही रस्सियों में बांध कर देगा राजा की तरह, क्योंकि राजा की तरह जाने के लिए आपने कुछ किया। यही वो भक्त जो है, जब उसे होश आता है, अपने गलती का एहसास होता है, तो वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक। अब उसे गुरु की याद है, गुरु, यही जीवन, यही जीवन की कहानी। जीवन अगर आया है, इस शरीर को धारण किया है, तो केवल और केवल पुण्य रूपी धन के पर। कहते हैं कि सिकंदर महान पूरे जीवन युद्ध करता रहा और कहीं वो युद्ध में नहीं है। सुनने में आता है कि वो केवल हिंदुस्तान में ही आकर के अपने विजय यश को रोक करके लौट गया, लेकिन फिर भी उसे अजय माना जाता है, महान सिकंदर कहा जाता है। और जब उसके मृत्यु का समय आया तो उसने कहा अपने मंत्री से कि आज तक मैंने जितने भी युद्ध में जितनी चीजें अगर कमाए हैं, इकट्ठा किया है, वो सारा बांध दो, मैं लेकर के। तो मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। ये जितनी भी चीजें आपने, विश्व विजयी तो आप बन गए, लेकिन इनमें से कोई भी एक चीज आप लेकर के नहीं। क्या लेकर के जाएंगे? तो जो चीज लेकर के जाएंगे उसे तो आपने कमाया ही, भूल गए। और सिकंदर ने कहा कि काश मुझे कोई बताया होता, मुझे किसी ने इस बात को बताया नहीं, समझाया। अगर बताया होता तो अपने सारे पुरुषार्थ को उस पुण्य रूपी धन में लगा प्राप्त करती। और सिकंदर अफसोस करते हुए, ठीक यही स्थिति हम मानो हमारी भी याद कब आता है? तो जब समय निकले। जवानी की याद कब आती है? तो बुढ़ापा में। जवानी में जवानी समझ में आ जाए तो फिर क्या कर, बचपना में बचपना समझ में आ जाए तो क्या कहना। लेकिन अफसोस की बात है कि जब बचपना गुजर जाता है, जब हम जवानी में आते हैं, तब बचपना समझ में आता है, और जब जवानी से बुढ़ापे में चले आते हैं तब जवानी। लेकिन जब जवानी में रहते हैं तो जवानी समझ में, न बचपना समझ में आता है न जवानी। तो वो पुण्य रूपी धन क्या है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी भी एक बिंदु पर मन को जितना देर आप ठहरा सकते हैं, उसमें सबसे ज्यादा पुण्य कर। पुण्य के बहुत से प्रारूप हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य क्या है? तो मन की शांत अवस्था, क्योंकि मन ही पाप का जन्मदाता है। चंचल मन ही पाप का जन्मदाता। और वो प्रविधि, वो क्रिया, वो साधना, वो भक्ति, वो पूजा, जिससे आपका मन स्थिर होता है, शांत होता है, उससे सबसे ज्यादा पुण्य, सबसे ज्यादा।
कहते हैं कि एक योगी जो अपने मन को साध लिया है, अगर भ्रष्ट होता है, भ्रष्ट करने का मतलब वो अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाया, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। भ्रष्ट होने का मतलब गिरना नहीं, माने अपने यात्रा को वो पूरा नहीं कर पाया, इस रास्ते पर चल रहा है और वो पूरा नहीं कर पाया, उसका शरीर छूट गया, तो भी उसे परमात्मा के द्वारा वो गिफ्ट मिलता है कि वो किसी राजघराने में था। और जब एक राजा राजघराने में पैदा होकर के भी, सारी सुख सुविधाओं के मिलने के बाद भी अगर हम इस कार्य को नहीं करते, तब जब हमारा पतन होता है तो फिर हम गरीबों और भिखारियों की जरूरत। अगर वहां भी नहीं संभलते हैं तो फिर हम उस मानव जो जीवन है ना, वो छीन लिया, जमानत जब्त हो जाए। क्योंकि आपको ये सुविधा इसलिए दी गई थी कि आप उस योनि में आकर के कुछ करें, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो फिर किस काम का। जैसे नेताजी खड़े होते हैं ना इलेक्शन में, तो एक बार तो धोखा देके जीत गए, झूठ बोल के, और अपने क्षेत्र में काम नहीं किए, तो दूसरी बार क्या होता है, उन्हें वोट नहीं मिलता, जमानत जब्त होती। ठीक है, ऐसे ही अगर ये जीवन मिला है तो जीवन धन कमाना, याद रखिए। अगर जीवन चला गया ऐसे ही, हम जीवन धन नहीं कमा पाए, तो फिर तैयार रहिएगा, ये जो अवसर मिला है वो भी एक दिन छीन लिया। यही बात वो भक्त अपने गुरु से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु ऐसी दया हो कि जीवन में